साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा हम मनुष्यों को वाचा शक्ति भगवान से हम आत्माओं को मिला हुआ एक बहुत ही सुंदर वरदान है। यदि वाचा तपस्या करनी है तो हमारी वाणी वरदानों से भरपूर हो, इसलिए हमें सोच समझकर ही बोलना चाहिए। भगवान कहते हैं, व्यर्थ नकारात्मक बातें हम अपने मुख से नहीं निकालें। मन चाहा जीवन नहीं, जैसे भगवान चाहता है वैसे ही हमारा जीवन रहे, तब हमारा जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा बन जाएगा। ओम शांति। गीता ज्ञानदाता, गीताचार्य, अखिल नियंता, परमपिता परमेश्वर, जिनके लिए हम कहते हैं वो ज्योति स्वरूप है, जिनके लिए सदियों से गाते आए कि कोटि सूर्य समप्रभा, जिनके शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ऐसे पिता परमात्मा के अद्भुत वरदान रूप है श्रीमद् भगवद गीता। यही तो इस गीता ज्ञान की खासियत है। जिनको अपना शरीर नहीं है, जिनको अपना मुख नहीं है, वो बोलता है, और जिन्होंने अपना शरीर धारण किया है, अपने शरीर के द्वारा परमात्मा के इस अद्भुत गीता ज्ञान को समझ पाते हैं। और बार बार हम ये याद करते आए हैं कि परमोच्च ताकत, सर्वोपरि जिसको हम कहते हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा साधारण मनुष्यात्माओं के मानसिकता को समझकर उनकी समझ में आए ऐसी सरल भाषा में अत्युत्तम परमोच्च ज्ञान प्रदान करते हैं। देखिए, यही तो परमात्मा शक्ति है। इस गीता ज्ञान के माध्यम से हम मनुष्यात्माओं को सीखने को ये मिलता है कि मेरे पास क्या है, कितना है, मैं कितना प्रबुद्ध हूं, मैं कितना बड़ा विद्वान हूं। इसकी सफलता तभी मानी जाती है कि मेरी बात साधारण मनुष्यों को भी इतनी आसानी से समझ में आए जितने विद्वानों को समझ में आता है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी समझ, हमारी सोच कोई काम की नहीं है। ये परमात्मा ज्ञान, परमात्मा की दी हुई ये वरदान, अद्भुत गीता ज्ञान हर कदम में, हर सोच में हमें ये सिखाती है या सीखने के लिए मजबूर करती है कि तुम भी थोड़ा ऐसे बनना सीखो, है ना। सुनने से ज्यादा मनुष्यात्मा देख के सीखता है। इसी तरह परमात्मा के इस अद्भुत पात्र वैशिष्ट्य को पहचान कर जब हम परमात्मा के उस अकल्पनीय, अवर्णनीय विशेषता को समझते हैं, तभी हमारे अंदर परिवर्तन आना या होना सरल संभव हो जाता है। इसी उद्देश्य के लिए ही तो गीता ज्ञान सुनाया गया है। तो हम सुन रहे थे, अगर कोई शास्त्र की बातों को नहीं समझता है, जानता है, फिर भी श्रद्धा से काम करता है, तो उस श्रद्धा का, उनकी श्रद्धा का
मोल है कि नहीं है? अर्जुन के इस प्रश्न को स्पष्ट करते हुए परमात्मा ने आहार, यज्ञ, इन सबके सात्विक, राजसिक और तामसिकता के बारे में बहुत कुछ समझाए थे, जो दर्शनों में या भारतीय सनातन संस्कृति में हम सदियों से मानते आए हैं कि जैसा अन्न है वैसा ही मन होगा। अन्न उगाया किसने, पकाया किसने, परोसा किसने, खाया किसने, और इन सब की मनोभावनाएं, मानसिकता कैसी थी, इसके आधार पर सामने वालों की मनोदशा भी निर्भर करती है। इसलिए हर किसी को केवल आजकल जो प्लेट में सजा सजाया खाना मिलता है उसी पर अटेंशन देने के साथ साथ या देने के बजाय उसके पीछे के भाव शुद्धि को भी ध्यान में रखे, तभी मानव जीवन एक सुंदर मोड़ पे आके परिवर्तन हो सकेगा। परिवर्तन तो सहज धर्म है। गिरती कला की ओर बढ़ो तो भी परिवर्तन है, चढ़ती कला की ओर बढ़ो तो भी परिवर्तन है, लेकिन हमें कौन सा परिवर्तन करना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। अभी आगे चलकर हम सुनते हैं, जिस श्रद्धा की बात हो रही है, श्रद्धा में कितने तरह, कितने वैरायटीज, कितने प्रकार हैं, ये सभी बातें जो हो रही थी भगवान समझा रहे थे। इससे हमें एक बात सीखने को और मिलती है कि श्रद्धा की अपनी एक बहुत मूल्य, महत्वपूर्ण स्थान है मानव जीवन में। इसी को समझाते हुए भगवान ये समझाते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। जैसे कि आहार में, यज्ञ में सात्विक, राजसिक, तामसिकता की बातें हो रही थी, अभी यहाँ थोड़े से हटकर लेकिन बहुत सुंदर से सीख भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। वो ये है कि तपस्या में कितनी वैरायटीज है या कितने प्रकार है। पहले प्रकार है शारीरिक तपस्या। हम समझते हैं एक टक होके बैठना यही शारीरिक तपस्या है, लेकिन भगवान का सोच या भगवान का जो मार्गदर्शन है इससे थोड़ा भिन्न है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, जो हमसे बड़े हैं, देवताएं, ब्राह्मण, गुरु, जिनसे हमने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है या बहुत कुछ सीखा है। प्राज्ञ पूजनम, जो अनुभवी है उनका पूजन करना। पूजन करना मना फल फूल लेके, हल्दी कुमकुम चढ़ा के नहीं। पूजनम का अर्थ होता है उनका अभिवादन करना, सम्मान करना, है ना। जैसे हम पूजा करते हैं तो भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं ना, सिर झुकता है। इसी तरह जो देवता है जिनमें दैवी गुण है और जो सच में ब्राह्मण है, जिनका दूसरा जन्म हुआ है, द्विज माना दूसरा जन्म जिनका हुआ है। तीसरा है गुरु, जिन्होंने हमारे जीवन के अंदर के अंधकार को मिटाने में अपने कुछ योगदान दिए हो। और प्राज्ञ, जो इन सब चीजों के अनुभवी हो। इनके सामने हमारे सिर झुकना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। एक प्रकार की शारीरिक तपस्या है, ये भी एक तपस्या है, अंडरलाइन। इसके बाद में शौचम, शुचित्व। इसकी बातें तो हम दूसरे अध्याय में, 9वें अध्याय में, 16वें अध्याय में बहुत बार सुने हैं। शुचित्व ही देवत्व है। स्वच्छता देवता बनने के लिए पहली सीढ़ी है। इसके बारे में बहुत गहराई से हमने चिंतन किया है कि बाह्य स्वच्छता ही नहीं, लेकिन आंतरिक स्वच्छता का भी अपना रोल है, शौचम। लेकिन हमने ये भी सुना है कि जैसे कि स्वच्छता का एक प्रकार है स्नान आदि करना, लेकिन स्नान में भी कई प्रकार है ना। देव स्नान, भूत स्नान, असुर स्नान, ब्राह्मण स्नान,
शूद्र स्नान, इन सब की वर्णना शास्त्रों में हम सुनते हैं। मतलब स्नान करना, शरीर को नहलाना, उसके साथ मन की सफाई रखना, मन को ज्ञान से नहलाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम पानी से शरीर को नहलाते नहीं हैं तो हमारे जो रोमरंध्र है या सेल्स जो है वो ढक जाते हैं, जिसके कारण से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, खुजली हो जाती है, गंदगी फैल जाती है, बास निकलता है। ये सभी नहीं हो। इसी तरह मन में भी अगर हमने कुछ छिपा के रखा है, शौचम, उसके पास है आर्जवम। आर्जवम माना सीधा चलना, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलते रहना, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। 3 हो गया। और चौथा है ब्रह्मचर्य, मन बुद्धि ब्रह्म में चलते रहे, ये एक अर्थ है ब्रह्मचर्य। मन बुद्धि सहित हम सदैव परमात्मा चिंतन में लगे रहे, इसी को सच्चे मायने में ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पूर्वजों ने 4 आश्रम धर्म बनाए रखे हैं, इसमें ब्रह्मचर्य का अपना एक रोल है। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचारी होकर रहना बहुत जरूरी है भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार, जो आजकल देखने को नहीं मिल रहा है। हम पहले सुनते थे वेस्टर्न समाज में, पश्चिमी समाज में लोग ऐसे होते, लेकिन हमारे समाज में भी आजकल ब्रह्मचर्य की कोई वैल्यू नहीं रही है। पहले हम समझते थे अनमैरिड इज ब्रह्मचारी, लेकिन आजकल ये डेफिनेशन बदल गया है। लगता है कि भारत में भी ये हो रहा है, लेकिन 2 प्रकार की है ना, एक शारीरिक ब्रह्मचर्य, एक है मानसिक ब्रह्मचर्य, एक है आंखों का ब्रह्मचर्य। मतलब किसी को देखने से आंखों में चंचलता नहीं आनी चाहिए, जुबान पे भी चंचलता नहीं आनी चाहिए, मन में चंचलता नहीं आनी चाहिए। यह ब्रह्मचर्य का एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है। 5वां शारीरिक तपस्या है अहिंसा। हिंसा तो 5 विकार भी हिंसा में ही आ जाते हैं। अहिंसा का तो बहुत बड़ा विशाल अर्थ है। भारतीय इतिहास में अहिंसा के ऊपर 2 धर्म स्थापन हो गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। फिर भी मानव इसकी गहराई को समझ नहीं पाया। तो यहाँ पर हम और थोड़ा सा सोचते कि तपस्या क्या है। तपस्या एक बहुत पवित्र शुद्ध साधना है। कोई भी काम लगातार करते रहना शुद्ध सोच के साथ। ये शरीर भगवान से मिला हुआ एक बहुत बड़ा संपदा है हमारे लिए। इस संपदा को तपस्या के माध्यम से हम सफल करें। शारीरिक रूप से भगवान ने जो 5 विधि बताई, इस विधि से हम तपस्या करते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये हमारे जीवन के अंदर कि तपस्या क्या है, इसे हम समझे। हम सोचते हैं घर बार छोड़ के जंगल में जाके रहना या कोई गुरुकुल में कुटिया में जाके बैठ जाना, गंगा किनारे, सागर किनारे, इतना ही नहीं। सच मानो तो जिंदगी ही एक तपस्या है। सच में जैसे जीना है वैसे ही जीना तपस्या का मर्म है। मन चाहे जीवन नहीं, जैसे भगवान चाहता है वैसे अगर हमारा जीवन रहे। जीवन के सारे काम हो रहे हैं, धंधे दोरी, घर बार, गृहस्थी, व्यवहार, व्यापार, सब कुछ करते हुए अगर हम शरीर के सही मायने में इस्तेमाल करते हैं, ये तपस्या है। इसलिए जीवन जीना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। जैसे शारीरिक तपस्या के लिए 5 बातें बताई गई, वैसे वाचा तपस्या, वाणी की तपस्या, वाङ्मय तपस्या जिसे कहा गया है। पहला है अनुद्वेगकरम वाक्य। जो बातें बोलते हो, जो बातें निकलती हैं, वो उद्वेग मना, टेंशन वाला ना हो। अनुद्वेगकरम वाक्य, हमारे अंदर भी टेंशन ना हो, हमारी बातों से दूसरों को भी टेंशन ना हो। तपस्या कहलाने के लिए, वाचा तपस्या के लिए पहला कंडीशन है अनुद्वेगकरम वाक्य।
दूसरा सत्यम। सत्य का मतलब ये नहीं 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 मैं मुंह पे कह देती हूँ, ये सत्य नहीं होता है। आगे चलकर जो सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य भी हो और प्रिय हो, हितकारी हो। देखिए 4 बातें आ गई, अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम, प्रियम, हितम। और 5वां है स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। यूं ही बोलना नहीं है, समझकर बोलना है। स्व अध्याय या अध्ययन करते हुए बोलना है, तभी वो तपस्या कहलाता है। आजकल हम जो देख रहे हैं, मुझे तो जब भी हम टीवी खोलते हैं कुछ न्यूज़ सुने, क्योंकि चारों ओर जो भयभीत वातावरण है, क्योंकि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है थोड़ा तो जानना पड़ता है। अरे वो बोलते हैं कि चिल्लाते हैं, बोलता कोई नहीं है आजकल, बोलता कोई नहीं है, चिल्लाता है। आजकल की जो स्टाइल है ना, बोलना इज इक्वल टू चिल्लाना। आराम से कोई बोलता ही नहीं है। लेकिन भगवान कहता है अगर वाचा तपस्या करना है, क्योंकि वाक शक्ति भी बहुत वरदानों से मिलने वाली शक्ति है, ऐसे किसी को नहीं मिल जाती है। अगर मिली हुई है आपके पास वाक शक्ति है, उसे आप तपस्या बनाना चाहते हैं, तो आपके बोल में खुद भी उद्वेग में ना आए, दूसरों को भी उद्वेग ना दिलाए, और जो आप बोलते हो वो सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो, और आप अच्छी तरह से अध्ययन करके बोले, है ना। मुझे याद आता पार्लियामेंट में आलू के ऊपर बहस हो रहा था, मतलब आलू के बीज नहीं मिले, आलू उगाने के लिए कुछ समस्याएं हो रही थी, पार्लियामेंट में चर्चा चल रही थी। तो एक बहुत बड़े एमपी ने, बहुत बड़े घराने के एमपी ने बोला कि अरे आप हमारे राज्य में आ जाओ जी, हम आपको है ना 1-1 मीटर लंबी आलू उगाने के लिए सभी सुविधाएं दे देंगे, देखना 1-1 मीटर लंबे आलू उगा सकेंगे। सारी सभा हंस पड़ी थी, अगर आपने उस न्यूज़ को देखा हो तो उस समय की जो मिनिस्टर थी उन्होंने कहा था, भाई आपने कभी आलू देखा है या केवल खाया है? कभी मीटर लंबी आलू होती है क्या? कद्दू होता है ना लंबा लंबा। इसके लिए मैं क्यों याद दिला रही हूँ, जो हम बातें करते हैं ना उसके अच्छी तरह से स्टडी हो हमारी, उसके बारे में आगे पीछे हम जानकर समझकर बोले, यूं ही नहीं। क्योंकि आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते, कहाँ से भी कुछ ले सकते, कहाँ से भी लेके कुछ भी बोल सकते हैं। और बाद में आजकल हमने देखा है कुछ भी बोल दिया, बाद में कहते नहीं नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, या तो यूं कह देते, या तो यूं कह देते कि मैं अपना जो कहा हुआ है ना वो वापस ले लेती हूँ। इज इट पॉसिबल? आपको लगता है एक बार जो आपने कह दिया वो वापस ले सकते हैं क्या? धनुष से निकला हुआ बाण, मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस लौट के नहीं आते, इसलिए बोलते समय ही सोचना चाहिए। इस पर मुझे एक बहुत सुंदर सी घटना याद आती है। एक बार एक व्यक्ति ऑटो में जा रहा था, ऑटो वाला सत्संगी था, बहुत अच्छा, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हुए लेके जा रहा था। इसी बीच क्या हुआ, एक कार वाला आया, इतने तेजी से आया है ना, ये ऑटो वाला बाल बाल बच गया, नहीं तो पैसेंजर की भी ड्राइवर की भी हालत बुरी होनी थी। फिर भी जो कार वाला इतना स्पीड रॉन्ग साइड आया, वो ऑटो वाले पर भी चिल्लाकर चला गया। तब ये जो पैसेंजर बैठा था उसने कहा, भाई तुम्हारी तो गलती थी नहीं, सामने वाले ने इतना चिल्लाया, इतना कुछ सुनाया, तुमने कुछ नहीं बोला। जैसे कि पता है कि ऑटो वाला सत्संगी था, उसने कहा, भाई देखो, जैसे कि रास्ते में कोई कूड़ा भरा हुआ ट्रक जा रहा है, पूरा भरा हुआ है, अगर आप उसके पास में जाओगे तो आपके ऊपर भी वो कूड़ा गिर सकता है। इसलिए हम क्या करते, जब कूड़े किचड़े से भरे हुए ट्रक निकलते तो हम खुद ही संभल जाते, किनारा कर देते, ताकि भरा हुआ कूड़ा किचड़ा हमारे ऊपर ना पड़े। इसी तरह आजकल लोग भी
सुनते बुरा है, देखते बुरा है, करते बुरा है, संगत बुरा है, खाते बुरा है, तो उनके अंदर इतनी बुराई भरी हुई है, इतना कूड़ा भरा हुआ है, पता नहीं वो कहाँ कब निकल जाता है, क्योंकि अंदर पूरा एक्स्ट्रा भरा हुआ है। अगर जब सामने वाला अपना कूड़ा बाहर निकाल रहा है, आप नजदीक जाओगे तो आपकी ही हालत खराब होगी। इससे अच्छा है उसे जाने दो, नहीं तो हमारी जुबान भी गंदी हो जाए। देखिए, हम कई बार सोचते हैं ऑटो वाले हैं, ये क्या कर सकते हैं, हैसियत क्या है इनकी, है ना। व्यक्तित्व को न पहचान कर, व्यक्ति की जो काम है या व्यक्ति की जो पेशा है, उससे हम व्यक्ति को परखने की कोशिश करते, लेकिन ऐसे होता नहीं है। पेशे से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, व्यक्तित्व से कोई बड़ा छोटा होता है, और अपने बोल से कोई बड़ा छोटा होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, बोल तो मनुष्यात्मा को भगवान से मिला हुआ एक बहुत सुंदर वरदान है ना। कई सारी अलग अलग आवाज निकालने वाले पशु पक्षी हम देखते हैं, लेकिन बोलने वाला अगर आप सिखाए तो 2-4 बोल, तोता भी बोल देता है, लेकिन मनुष्य जैसे इतने सुंदर कई सारी भाषाओं में बोलने की जो ताकत है, जिसको वाक शक्ति कहते हैं, जिसे वाग्देवी का वरदान मानते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं हमारे शारीरिक तपस्या, अर्थात शरीर के साथ हमें तपस्या के दौरान कैसे चलना चाहिए, चलते फिरते भी जो भी सामने आए नतमस्तक हो जाए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा। इसी तरह हमारी वाक शुद्ध हो, मतलब वाणी शुद्ध हो, ऐसी वैसी बातें हम अपने मुंह से निकाले ही नहीं, हितकारी हो, सत्य हो, उद्वेग दिलाने वाली बातें ना हो, तब हमारा जीवन है ना एक बहुत सुंदर बगीचा बन जाएगा। सच में मानव जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है, खुशबू फैलाने वाला। इसे और सजाने के लिए हम अपने शारीरिक तपस्या और वाग्मय तपस्या, वाचा तपस्या को आगे बढ़ाएं। अगर नहीं है तो आज से हम उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करें, ताकि भगवान से प्रदत्त ये मानव जीवन एक सुंदर यादगार बन जाए। ओम शांति। ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा का एक अद्भुत वरदान है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। जब हम परमात्मा की अकल्पनीय, अवर्णनीय विशेषताओं को समझते हैं, तभी हमारे भीतर सकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। भगवान हमें समझाते हैं कि तपस्या एक अति शुद्ध पवित्र साधना है, जो हमसे वरिष्ठ है, अनुभवी है, वंदनीय और पूजनीय है। उनका अभिवादन करना, सम्मान करना, ये भी एक तपस्या है। सुचित्व ही देवत्व है, परंतु केवल बाह्य स्वच्छता नहीं, लेकिन आंतरिक स्वच्छता भी रखनी है। जैसे यदि हमारे मन में किसी के प्रति गलत भावना है, तो यह भी स्वच्छता नहीं है। भगवान के दिखाए हुए श्रेष्ठ मार्ग पर चलते रहना, ये भी एक तपस्या है। हिंसा ना करना भी शारीरिक तपस्या है। वाणी की तपस्या करना, अर्थात जो बातें मुख से निकलती हैं उनमें उद्वेग ना हो, साथ साथ हमारी बातें सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी भी हो। हम उचित अध्ययन करके ही बोले, अर्थात जानकर समझकर बोले। सच में मानव जीवन खुशबू फैलाने वाला एक बहुत सुंदर बगीचा है। इसे और सजाने के लिए हम अपनी शारीरिक तपस्या और वाचा तपस्या को आगे बढ़ाएं, ताकि भगवान से प्रदत्त यह मानव जीवन एक सुंदर यादगार बन जाए। ओम शांति।